वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं मायशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर और उसका आज हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। और 1.2 देखने से पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स देखा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन, राइट डाउन a pair of integers whose between sum is -3। A pair of integers means integers कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं, और उस दोनों इंटीजर का सम कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए। ठीक है, सो देखिए, अगर हम -3 हो, ठीक है, इसके लिए हम क्या करें? तो ऐसा हम कह सकते हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स कह रहा है, ठीक है, +5 प्लस सम कह रहा है, ठीक है, प्लस, तो अगर -2 कर देते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो +5 प्लस -2, ठीक है, +5 में ऐड करा -2 को, +5 इंडिकेट्स 5 रुपीज़ आई हैव एंड -2 इंडिकेट्स 2 रुपीज़ आई हैव बोरोड। तो बोरो करने वाले जिससे हमने बोरो किया उसको जो हम 5 रुपीज़ आई हैव, तो 5 रुपया में से 2 रुपया हम आपको उसको दे देंगे, तो फिर भी हमारे पास 3 रुपीज़ आई हैव मीन्स प्लस में आएगा, और मुझे क्या चाहिए? माइनस में। इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस में। तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे? अगर -5 कर लें और यहाँ पर +2 करें, दोनों को ऐड करो। सी -5 मीन्स 5 रुपीज़ आई बोरोड, +2 इंडिकेट्स 2 रुपीज़ आई हैव। तो जब मेरे पास 2 रुपया रहेगा तो जिससे हमने बोरो किया उसको हम 2 रुपया रिटर्न कर देंगे, फिर भी मेरे पास 3 रुपीज़ बोरो किया हुआ रहेगा पैसा, जिसको हमको फिर से रिटर्न करना है। इट मीन्स व्हाट? -5 प्लस +3 +2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? -3 मिलेगा। ठीक है, इन दिस वे वी कैन से सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -3, बोथ इंटीजर्स आर -5 एंड +2। ठीक है, सो पेयर हमको क्या मिला? -5 एंड +2। ओके, हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा भी एग्जाम्पल, ये दोनों आंसर हुआ -5 एंड +2। ठीक है, तो इसको पेयर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से हम लिखेंगे -5, +2। ठीक है, ये दोनों एक पेयर हुआ जिसका सम कितना है? -3 है। अच्छा, दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ठीक है, -1 प्लस -2, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? -3 आएगा। कैसे? सो -3 मीन्स 1 रुपीज़, -1 मीन्स 1 रुपीज़ आई बोरोड, -2 मीन्स 2 रुपीज़ आई बोरोड। जब दोनों का हम ऐड किए, टोटल कितना रुपीज़ हमने बोरो किया है? तो 3 रुपीज़ बोरो किया है। इसका मतलब है कि -3 इज नथिंग बट -1 एंड -2। ठीक है, नाउ ये दोनों क्या हो गए? पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हैं। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं जिसका सम कितना है? -3 है। सो -1 एंड -2, ये दोनों का क्या बना? एक पेयर बना, इंटीजर का पेयर बना। नेक्स्ट डिफरेंस इज -5। क्लियर है? डिफरेंस इज -5। ठीक है, डिफरेंस -5 हो, इसका मतलब है कि आप देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई इंटीजर a है, उसमें से हम b को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? -5 मिलना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? -5 मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहला इंटीजर अगर आप -9 लेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, प्लस, ठीक है, -9 लेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे +4 को, देखिए वैल्यू कितना चला जाएगा? सो -9 माइनस +4, इसका मतलब है ये -9 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -9 प्लस इंटू -4 गिव्स -13। मुझे क्या चाहिए? -5 चाहिए। ठीक है, तो -5 पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? तो यहाँ अगर प्लस हो जाए
यहाँ पर अगर प्लस हो जाए तो -9 + 4, इसका मतलब प्लस होने के लिए ये माइनस है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, -9 + 4 मीन्स 9 रुपीज़ आई बोरोड, +4 मीन्स 4 रुपीज़ आई हैव, तो 4 रुपीज़ जब देंगे तो फिर भी हमारे पास कितना बचेगा, 5 रुपीज़ विच आई हैव टू रिटर्न इट। तो कितना है, -5 लेने के लिए -9 एंड -4 का पेयर बना जिसका डिफरेंस कितना होगा, -5 होगा। सो माइनस ये वाला हमारा कितना वैल्यू मिला, -5 मिला। सो दिस वुड बी द पेयर। ठीक है, -9 एंड -4। ठीक है, क्लियर है माय फ्रेंड। थर्ड वन इसकी भी और पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो आप ले सकते हैं -1 माइनस +4। ठीक है, तो -1 एंड +4 का एक पेयर बनेगा। देख लेते हैं, -1 अब प्लस इंटू माइनस -4, -1 -4 -5 हमें रिजल्ट चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ये इंडिकेट करता है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज हियर। क्लियर, तो पेयर क्या बना हमारे पास, पेयर हुआ -1, +4, इसका पेयर हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थर्ड वन, डिफरेंस इज 2। ठीक है, 2 डिफरेंस होना चाहिए। समझ में लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर डिफरेंस 2 है तो इसका मतलब अगर डिफरेंस है, ठीक है, a - b कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसकी पहली वैल्यू अगर हम 7 ले लें और यहाँ पर हम 5 ले लें तो ये इंटीजर प्लस में और ये भी प्लस में, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें +7 +5, इसका मतलब है कि +7 ठीक है, +7 और ये प्लस इंटू माइनस -5। सी +7 मीन्स 7 रुपीज़ आई हैव, -5 मीन्स 5 रुपीज़ आई हैव टू बोरोड। ठीक है, आई हैव बोरोड, तो 7 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ उसको दे देगा, फिर भी मेरे पास कितना बचेगा पॉकेट में, 2 रुपीज़ बचेगा, मीन्स +2 मीन्स व्हाट, ये दोनों का एक पेयर बना +7 एंड +5 का। अगर फर्स्ट में सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो डिफरेंस वुड बी +2। क्लियर है, और भी पेयर बनेंगे, 9 एंड 7 का पेयर बनेंगे, 11 एंड 9 का पेयर बनेंगे। अगर इंटीजर में साइन की बात करते हैं, ठीक है, प्लस इंडिकेट्स, अगर हमारे पास कुछ भी साइन नहीं मेंशन है इसका मतलब है कि इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर हमारे पास प्लस सिंबल मेंशन नहीं है इसका मतलब है कि इट इज़ इनडायरेक्टली सेइंग दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है, सो अगर हम ऐसा और भी ले लें केस कि -3 सब्ट्रैक्ट होना, हाँ ठीक है, -3 -5। ठीक है, तो इस तरह में भी देखिए, सो -3 माइनस इंटू माइनस +5, -3 + 5 गिव्स +2। ठीक है, तो 2 हमें चाहिए, तो एक पेयर और भी बनेगा, क्या बन सकता है, -3 एंड -5 का पेयर बनेगा। एक में दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने तो हमें कितना मिलेगा, +2 मिलेगा। क्लियर है, नेक्स्ट नंबर 4th वन सेज सम इज 0 होना चाहिए सम। अच्छा, सबसे पहली बात है 0 रिजल्ट हो, दूसरी बात है सम होना चाहिए। ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, सम। तो सम अगर 0 हो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सम 0 हो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जितना रुपया आपने कर्ज लिया, ठीक, अगर कहीं से भी आपके पॉकेट में नॉन रिफंडेबल मनी के रूप में उतना ही रुपीज़ अगर आपके पास है तो आप क्या करेंगे, कर्ज वाले को कर्ज दे देंगे। जैसे 5 रुपीज़ आपने कर्ज लिया किसी से तो 5 रुपीज़ आपको लौटाना है, और अगर आपके पापा ने आपको 5 रुपीज़ दे दिए हैं तो आप कर्ज वाले को कर्ज लौटा दिए, आपके पास कितना बचेगा, 0 रुपीज़ बचेगा। ठीक है, पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितना रुपया हमने लिया कर्ज के रूप में, मान लेते हैं कि -3 है, ठीक, और सम करना है कितना, हम 0 होना चाहिए हमारा रिजल्ट, इसका मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं बचने चाहिए। -3 मीन्स 3 रुपीज़ आई बोरोड, तो कितना रुपया आपको पापा मम्मी या कोई ऐसा रिश्तेदार वाला दे दे जिसको रिटर्न नहीं करना पड़े, लेकिन जिससे आपने कर्ज लिया था उसको तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो 3 रुपीज़ ही आपके पास आनी चाहिए कहीं से भी, सो दैट आपने कर्ज वाले को कर्ज दे देंगे। तो +3 मीन्स 3 रुपीज़ आई हैव, ठीक है, यू हैव, ठीक, तो +3 और -3 गिव्स 0। ठीक है, तो ये दोनों का पेयर बना -3 एंड +3, -3 एंड +3। क्लियर है, -5 +5 गिव्स 0, +11 + -11 गिव्स 0, +22 + -22 गिव्स 0। सम करना है,
ठीक है, सम इज जीरो होना चाहिए, रिजल्ट इज जीरो। ठीक है, जैसे देयर इज ए प्रोवर्ब, ठीक है, और बहुत ही खूब सुंदर प्रोवर्ब है, ठीक, कि भगवान के घर से हम आए थे, कुछ नहीं लेकर के आए थे, ठीक है, और जाएंगे भी तो कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, यानी उनकी खाते में मेरा हिसाब किताब बहुत ही क्लियर, उनके लिए मेरा हिसाब किताब बहुत ही क्लियर होता है कि वह ना तो हमें यहाँ छोड़ने के लिए कुछ देता है और ना ही हमें वहाँ से भेजता है दे करके, सो दैट कि जो कुछ भी आपने कमाया गंवाया सब कुछ यहीं पर गंवाया। आए भी थे तो खाली हाथ आए थे और जाएंगे भी तो खाली हाथ जाएंगे, हिसाब बराबर होगा, ना तो मेरे पास पहले कुछ था और ना ही बाद में रहेगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कुछ भी करना है इस संसार में, चाहे आपको नाम कमाना है, चाहे पैसे कमाने हैं, जो कुछ भी, सबसे बड़ी बात होती है ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी आपको करना है इसी संसार में करना है, ठीक है। यह एक मार्वेलस एग्जाम्पल है, सम इज जीरो होना चाहिए, तो -3 + 3 मिलकर के जीरो, मतलब जितना रुपया आपने कर्ज लिया, जितना रुपया आप कर्ज वाले को दे देंगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। जितना हम लेकर के आए भी कुछ नहीं थे और जाएंगे भी कुछ नहीं लेकर के, हिसाब किताब क्लियर, ठीक है। ओके, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। बिट ए, सम कितना होना चाहिए, सम इज -7 होना चाहिए। -7 सम होने के लिए, सम -7, इसका मतलब अगर दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, -3 + -4, देखिए -3, एक बार आपने 3 रुपया कर्ज लिया, दूसरे दिन आपने 4 रुपया कर्ज लिया, आपके पापा पूछेंगे कि बेटा कितना तुमको रिटर्न करना है जिससे भी तुमने कर्ज लिया हो। बोले पापा मैंने 2 दिन कर्ज लिया हुआ है, पहले दिन 3 रुपया कर्ज लिया था, दूसरे दिन 4 रुपया कर्ज लिया, टोटल हमको 7 रुपये अपने दोस्त को रिपे करना है। सो योर फादर विल गिव यू 7 रुपीज विच यू हैव टू रिपे टू योर फ्रेंड। ओके, सो -3 + -4 गिव्स -7। ओके, अनदर पॉसिबिलिटीज, तो ये दोनों क्या हो गया, पेयर बना, -3 and -4। ओके, नाउ अगर हमारे पास सम होना चाहिए कितना, -7 का, सो -9 + +2 करते हैं, ठीक है। सो -9 मीन्स व्हाट, 9 रुपीज यू हैव बोरोड, +2 मीन्स 2 रुपीज यू हैव। तो तुम्हारे पास, अगर आपके पास जो है ना 2 रुपया है तो माय डियर फ्रेंड उसको आप दे देंगे, फिर भी आपके पास 7 रुपीज कर्ज के रूप में रहेगा, विच गिव्स -7। देखिए आपका सम क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। थर्ड पॉसिबल केस, तो इसमें पेयर क्या बना आपके पास, पेयर बना -9 and +2, बोथ आर इंटीजर, दोनों पेयर क्या है, इंटीजर का पेयर है, दोनों क्या है, पेयर ऑफ इंटीजर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि +11 + -13, सॉरी -7 है ना, तो कितना होना चाहिए, -18 अगर है, ठीक है। तो दोनों का देखिए सम कितना होना चाहिए, -7 आ रहा है, क्यों, क्योंकि +11 इंडिकेट्स 11 रुपीज यू हैव, -18 इंडिकेट्स 18 रुपीज यू हैव बोरोड। तो बोरो वाले को 11 रुपीज दे देने के बाद भी आपके पास 7 रुपीज क्या रहेगा, कर्ज के रूप में रहेगा, विच यू हैव टू रिटर्न इट, रिपे इट गिव्स -7, it gives -7, it means what, +11 and -18 are the pair of, ठीक है, a pair of integers हो गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बी, नेक्स्ट डिफरेंस इज -10, डिफरेंस -10 होना चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंस -10 हो तो पेयर में क्या होना चाहिए, एक पॉसिबल कि -12, डिफरेंस है ना, -2, ठीक। देखिए इस दोनों का हम डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, सो आप सॉल्व कर सकते हैं, -12 -2, तो -12 + 2, -12 मीन्स 12 रुपीज यू हैव बोरोड, +2 मीन्स 2 रुपीज यू हैव। तो 2 रुपया जब आप उसको दे देंगे तो फिर भी आपके पास 10 रुपया कर्ज के रूप में रहेगा, सो -10। सो इस तरीके से पेयर क्या मिला आपके पास, -12 and -2, पेयर बन गया। ओके, नेक्स्ट पॉसिबल केसेस, ठीक है, -3 + 3 -13, क्लियर है, +3 + × -13, +3 -13
प्लस 3 इंडिकेट्स 3 रुपीज़ यू हैव, माइनस 13 मीन्स 13 रुपीज़ यू हैव बोरोड। सो बोरो करने वाले को, बोरो जिससे आपने लिया था उसको 3 रुपीज़ आप रीपे कर देंगे, फिर भी आपके पास 10 रुपीज़ स्टिल लेफ्ट रहेगा फॉर रीपे इट। सो माइनस 10 वुड बी देयर वैल्यू। सो माइनस 10 रिक्वायरमेंट है और क्या कर रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो पेयर वुड बी व्हाट, प्लस 3 एंड प्लस 13, पेयर हो गया। सो इन दिस मैनर वी हैव सॉल्व difference pair, we have obtained a pair of integers whose difference is minus 10. Clear? Okay, next see, sum is 0, sum is 0 which we have already seen. 0 मीन्स व्हाट, सम इज 0 होने का मतलब है जितना लिया उतना दिया। मतलब अगर आपने 3 रुपीज़ कर्ज के रूप में लिया था और आपके पास अगर 3 रुपीज़ है, दोनों मिलकर के 0, प्लस 11, ठीक है, प्लस माइनस 11 गिव्स 0। इन दिस मैनर वी हैव पेयर इज a pair of प्लस 11 एंड माइनस 11 गिव्स 0 सम, ठीक है। a pair of माइनस 3 एंड प्लस 3 गिव्स सम एज 0, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड प्रोसीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।